कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने लोन ले रखा है या लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आरबीआई की रीसेंट गाइडलाइंस के बारे में, जिसके लिए उन्होंने प्रपोजल भेजा है सभी बैंक्स को सो दैट दे विल बी गेटिंग बैक टू देम बाय 15 मई 2023। और अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 15 मई 2023। और ये आपके और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या रिसेंट गाइडलाइन में चेंज होगा जो कि आपकी और हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही है जनरली बैंक्स इन 5 कंडीशंस में आपके ऊपर पेनल चार्जेस लगाते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो, जैसे कि लोन को टाइमली रीपेमेंट ना करने की स्थिति में, ब्रीच ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन जो कि हमने एग्री किए थे बैंक्स के साथ, अगर हम उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में, चेक बाउंस की स्थिति में, या फिर अगर हमने सिक्योरिटी जमा कराने के लिए क्लॉज था, साइन किए थे एग्रीमेंट में बट वो हम टाइम से सिक्योरिटी नहीं जमा करा पाए उस स्थिति में, या फिर ब्रीच ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल रिप्रेजेंटेशंस या वारंटीज की स्थिति में। तो इन 5 कंडीशंस में जनरली बैंक्स हम पर पेनल चार्जेस लगाते हैं। तो अब तक करंटली क्या हो रहा था कि अभी तक कोई गाइडलाइन तो थी नहीं, कोई रेगुलेशन भी नहीं थी कि अभी तक क्या है, जितने भी बैंक्स हैं मनमाना इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर रहे थे पेनल चार्जेस के ऊपर। इसके ऊपर अभी तक कोई गाइडलाइन भी नहीं बनी थी और आप और हम जैसे लोग परेशान हो रहे थे कि कोई बैंक कितना % इंटरेस्ट ले रहा है, 1%, कोई बैंक जो है 12 से 13% का भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और ये पेनल चार्जेस अलग अलग रेट्स मनमाना तो है ही है, इसके साथ ही ना तो सिर्फ वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट के ऊपर लगा रहे थे बल्कि वो पूरे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हमारा पेनल इंटरेस्ट चार्जेस ले रहे थे। तो जिसकी जो मर्जी आए अब तक वो कर रहा था। आरबीआई ने इस तकलीफ को समझा जो कि बोरोवर्स फेस कर रहे थे और अभी रिसेंटली 12 अप्रैल 2023 को एक गाइडलाइन लेकर के आए हैं, जिसके लिए उन्होंने स्टेक होल्डर्स की राय मांगी है, कमेंट्स मांगे हैं 15 मई तक। और अगर आ जाते हैं तो ये एप्लीकेबल हो जाता है फ्रेंड्स फ्रॉम 15 मई 2023, जिसमें फ्रेंड्स काफ़ी राहत होगा बोरोवर्स के लिए, क्योंकि ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए, जितने भी NBFCs हैं उनके लिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए। तो ये तमाम जितने भी हमारे मनी लेंडर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल रहेगी, जो कि हमारे बोरोवर्स के लिए बहुत ही राहत की बात है। फर्दर फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन प्लीज़ नोट कीजिए, एप्लीकेबल नहीं होने वाली है फॉर क्रेडिट कार्ड्स के केस में। आरबीआई ने ये महसूस किया कि जितने भी अलग अलग लेंडर्स मार्केट में हैं, बैंकर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका अलग अलग पेनल इंटरेस्ट चार्जेस चल रहा है और सब अपने तरीके से मनमाना इंटरेस्ट बोरोवर्स के साथ चार्ज कर रहे हैं। तो आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली जो कि फेवरेबल रहेंगी, बोरोवर्स के हित में रहेंगी। इसमें उन्होंने कुछ विशेष तौर पे ये प्रावधान किया कि बेसिकली इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट नाम की तो पहले तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ओनली पेनल्टी चार्जेस शुड बी देयर। और जो पेनल्टी चार्जेस भी लगेंगे वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। पेनल्टी लगाते वक्त प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी बात ये बताई गई कि जो भी बोरोवर्स का जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है उसको एडजस्ट करने की सहूलियत देनी चाहिए बोरोवर्स को। अब आप कहेंगे ये क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जनरली सपोज मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 1 लाख का लोन लिया बैंक से, तो जो इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज हुआ वो 12% की रेट पे हुआ, जिसमें 8% तो उनका बेस रेट है और 4% ये मान लिया जाता है उनका बेसिकली क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल रिलेटेड रेट है, इंटरेस्ट रेट है 4% का। इसका मतलब कि अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग फर्दर डाउन होती है तो ये इंटरेस्ट बेसिकली बढ़ा दिया जाएगा। और आरबीआई ने ये सजेस्ट किया कि अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव होती है तो उनको
ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया जाए और उसको एडजस्ट करने की परमिशन दी जाए इन फेवर ऑफ बोरोवर्स। तो जैसे सपोज 1 साल के बाद ये देखा जाएगा, लेंडर्स ये रिव्यू करेंगे कि क्या मिस्टर एक्स ने ठीक ठाक अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चार्जेस टाइमली पे किए। अगर येस, तो ये जो 4% का क्रेडिट रिस्क प्रीमियम इंटरेस्ट रेट उन पे चार्ज हुआ था उसको घटा करके 2% भी किया जा सकता है। तो है ना ये फ्रेंड्स फायदे की बात आपके और हमारे लिए। तो हो सकता है कि अगर टाइमली पेमेंट हो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो, तो होगा क्या कि आपका 8 + 2%, तो ये इंटरेस्ट रेट 1 साल के बाद घट करके 10% होने की भी संभावना है। अब बात करते हैं जल्दी से 9 ऐसे की पॉइंट्स की जो कि आरबीआई सर्कुलर में मेंशन है और इफेक्टिव हो जाएंगे इफेक्टिव फ्रॉम 15 मई 2023, जो कि आपको और हमको इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो नंबर 1 क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीनल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी पेनल्टी चार्जेस लगाए जाएंगे बाय लेंडर्स वो क्लियरली रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होंगे। उनको पहले से बता के चलना पड़ेगा कि इतने डिफॉल्ट करने पर आपको इतने पेनल्टी चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, ना कि मनमाना पेनल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाए जाओ। तो ये ब्याज पे ब्याज का खेल अब जल्दी ही बंद हो जाएगा। पेनल चार्जेस फ्रेंड्स कॉम्पनसेटरी नेचर के होने चाहिए, ना कि इनका रिवेन्यू कमाने का एक जरिया होना चाहिए लेंडर्स के लिए। तो इनको रिवेन्यू एनहांसमेंट टूल की तरह ना देखते हुए इसको कंपनसेटरी नेचर का होना चाहिए कि एक तरह का अगर हमने कहीं डिफॉल्ट किया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए होना चाहिए, ना कि हमने अगर डिफॉल्ट किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगाया। तो वो अपनी कमाई का जरिया ना बनाते हुए बोरोवर्स के हित में पेनल्टी चार्जेस लगाए जाए, ताकि बोरोवर्स मोटिवेट हों और जल्दी से जल्दी अपने टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन कर सके, ना कि पूरी जिंदगी ब्याज पे ब्याज ही भरते रहें और मूल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो मेन पर्पस यही है आरबीआई का कि वो बोरोवर्स को सहूलियत दे सके। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही भरता रह जाए बोरोवर बेचारा। तो इस तरीके की पॉलिसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस पर रोक लगनी चाहिए। पीनल चार्जेस के क्वांटम डिफॉल्ट्स या फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन्स टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो भी पेनल्टीज लग रही हैं वो लोन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये नहीं है कि किसी बैंक की जो मर्जी आए वो कितना भी चाहे पेनल अमाउंट चार्ज कर ले बोरोवर्स से। Penal charges and interest conditions precedent should be clearly visible to the customers. बेसिकली बायर्स को क्लियरली ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैंकर्स को ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए चलना है कि किस कंडीशन में किस डिफॉल्ट की स्थिति में कितना पीनल चार्जेस लगने वाला है विद क्लियरली डिफाइंड एग्जाम्पल्स। ये सब चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, कहाँ पर, बोरोवर्स के लोन एग्रीमेंट में। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये सब जो भी कंडीशंस हैं और जो पीनल चार्जेस हैं ये बैंकर्स को, रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो कि बैंक या फिर एनबीएफसीज या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी लोन दे रहे हैं, मनी लेंडर्स हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर इंटरेस्ट चार्जेस एंड सर्विस चार्जेस में क्लियरली डिफाइन करते हुए चलना है। की फैक्ट स्टेटमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करते हुए चलना है कि क्या क्या किस स्थिति में कितना कितना ये लोग पेनल्टी अमाउंट चार्ज करने वाले हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, 6th इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि जब भी बोरोवर्स के पास रिमाइंडर्स आएंगे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर दीजिए, इसका टाइम आ रहा है या आने वाला है, तो उसमें जो एप्लीकेबल जितने भी पेनल चार्जेस बैंक लगाने वाला है उसको क्लियरली अपफ्रंट डिस्क्लोज करते हुए चलेगा। 7th इम्पॉर्टेंट की पॉइंट इज फ्रेंड्स कि रेगुलेटेड एंटिटीज़, जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज वगैरह, जो भी बोरोवर्स के ऊपर पेनल चार्जेस लगाने वाले हैं या इससे जुड़े हुए चार्जेस लगाने वाले हैं, तो उनके पास पहले से ही प्री अप्रूव्ड बोर्ड की सैंक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। बिना बोर्ड की अप्रूवल पॉलिसी के बगैर वो लोग कोई भी पेनल चार्जेस नहीं लगा पाएंगे ऑन बोरोवर्स। प्लीज़ टेक अ नोट। 8th इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है फ्रेंड्स कि अब पीनल इंटरेस्ट की जगह पर पीनल चार्जेस लगाए जाएंगे और जिस
को टाइमली बेसिस पे आरबीआई रिव्यू करते रहेंगे। 9th इम्पोर्टेंट की पॉइंट फ्रेंड्स कि आरबीआई के फाइनल सर्कुलर में इफेक्टिव डेट रहेगी कि ये जितनी भी गाइडलाइंस मैंने आपसे डिस्कस की ये कब से इफेक्टिव रहने वाली हैं, और उस डेट से जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको इंश्योर करना होगा कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, और उनकी जितनी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें नेसेसरी रिविजन्स हो। होप फ्रेंड्स you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.